Good morning, children. This is for class 12. Same lesson, the rat trap. Page number 38, paragraph beginning with she said this in such a friendly manner. आपको पता है पिछली स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, उसमें आयरन मास्टर की बेटी जो है वो जाती है और रिक्वेस्ट करती है। अब आगे कहानी इसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब उसको अपने घर पर चलने के लिए जिस मैनर में, जिस तरीके से आयरन मास्टर की बेटी इनवाइट कर रही है, ये पेडलर के अंदर, रैट ट्रैप सेलर के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए काफ़ी है और वो तैयार हो जाता है जाने के लिए वहाँ पर। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विथ योर सेल्फ मिस, ही सेड। उसने बोला कि मिस, मुझे तो कभी लगा नहीं था कि आप मेरे लिए इतना परेशान हो सकती हैं कि खुद चल करके यहाँ पर आप आएंगी। आई विल कम एट वंस, अभी चलता हूँ आपके साथ, आपके रिक्वेस्ट को नकार नहीं सकता। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। वो जो मेल अटेंडेंट मिस के साथ में आया हुआ था, लड़की के साथ आया हुआ था, उसने जो फर कोट लेकर के आया हुआ था उसको एक्सेप्ट किया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विथ ए डीप बॉ। बॉ करना मीन्स झुक जाना, सम्मान में झुक करके उसे वो फर कोट दे रहा है। थ्रीव इट ओवर हिज रैग्स। उसने अपने पेडलर ने अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर ही उस फर ओवरकोट को पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज। कैरिज मीन्स गाड़ी। यंग लेडी आगे आगे गाड़ी तक पहुंच रही है, बैठ रही है और ये पीछे पीछे। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज अ ग्लांस। अब वहाँ पर जो लोग थे मौजूद, यानी वो आयरन मास्टर था, आयरन का चीफ कारीगर था, उसका अटेंडेंट था, उसका सहयोगी था, ये लोग हक्का बक्का है वहाँ पर देख करके कि अरे साहब की बेटी आई है इस भिखारी को घर पे ले जाने के लिए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड ईविल फोर बोर्डिंग्स। कह रहा है कि जब वो साहब के यानी आयरन मास्टर के घर पर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसके दिमाग में कुछ डर का, फोर बोर्डिंग्स मीन्स एंटिसिपेशन, यानी उसके दिमाग में बात आ रही है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। अब उसको याद आ रहा है कि मैंने उस आदमी के यहाँ पैसा चुराया ही क्यों। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द रैट ट्रैप। अब मैं रैट ट्रैप में फंस गया हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगला दिन क्रिसमस का ईव है, क्रिसमस की पूर्व संध्या है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। कह रहा है कि अगला दिन क्रिसमस का ईव है और जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए आता है रूम में तो उसे एक अच्छा एहसास हो रहा है कि देखो कैसे अचानक जो है मेरी मुलाकात मेरे रेजिमेंटल सेंटर के सहयोगी से, कॉमरेड से हो गई। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter। अपनी लड़की से आयरन मास्टर कह रहा है कि सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसको कुछ अच्छा खाना वगैरह खिलाया जाए जिससे कि इसके शरीर पर कुछ मांस चढ़े, थोड़ा ये मोटा हो, देखने में लगे कि हाँ ये अच्छा खाता पीता है। Who was busy at the table। जब ये बात कह रहा है आयरन मास्टर अपनी बेटी से तो उसकी बेटी जो है टेबल को सजा रही है, खाने पीने का जो टेबल है वहाँ पर वो बिजी है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। इसके बाद फिर हम लोग कोशिश ये करें कि इसको कुछ दूसरा काम मिल जाए जिससे कि ये जो रैट ट्रैप सेलिंग करने का काम कर रहा है इससे इसको छुटकारा मिल जाए, कुछ अच्छा काम इसे मिल जाए।
It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. उसकी लड़की जो है आयरन मास्टर की मालिक की हाँ में हाँ मिला रही है कि पापा आपने जैसा कि बताया था कि ये आदमी कभी कैप्टन था आर्मी में और आज जो है कितने इसके दिन खराब हो गए हैं कि ये रैट ट्रैप सेल कर रहा है, वाकई में इसके साथ तो बहुत बदकिस्मती की बात लग गई है. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Last evening जब मैं गई थी इसे रिसीव करने के लिए तो इसको देख करके कभी लगा नहीं मुझे कि कभी ये आदमी आर्मी में यानी फौज में इतने बड़े इतने ऊंचे मुकाम पर रहा होगा. You must have patience, my little girl. आयरन मास्टर कह रहा है कि बेटा थोड़ा धीरज रखो, आगे देखो क्या होता है. Said the father, as soon as he gets clean and dressed up. जैसे ही ये क्लीन होगा, ड्रेस्ड अप होगा, you will see something different. तो तुमको ये अपने असली रूप में यानी जो ये पुराना इसका रूप था वो तुम्हारे सामने आ जाएगा. Last night he was naturally embarrassed. लास्ट नाइट अनएक्सपेक्टेडली हम लोग इससे मिल गए थे तो नेचुरली जो है ये एम्बेरेस्ड फील कर रहा था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. जैसे ही ये नए कपड़े पहनेगा तो इसके भिखारी की जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसको देखने से ट्रैम्प के जो मैनर्स हैं, हाल चाल ढाल भाव जो हैं ये भी खत्म हो जाएंगे. ही विल लुक लाइक अ जेंटलमैन. Just as he said this, the door opened. अब ये बात जैसे ही चल रही थी पिता और बेटी के बीच में दरवाजा खुलता है and the stranger entered. वहां पर स्ट्रेंजर आ जा रहा है. ये स्ट्रेंजर कौन है? रैट ट्रैप सेलर है. Yes, now he was truly clean and well dressed. अब जो है वो एकदम से truly clean है और well dressed है. The wallet had bathed him. जो अटेंडेंट था इनके घर का नौकर जो था सहायक जो था उसने इसे नहलाया धुलाया. कट हिज हेयर, इसके बाल कटवा दिया था. एंड शेव्ड हिम, और शेविंग भी कर दिया था. मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स. और अब नया एक सूट पहने हुए है विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. ये जो है आयरन मास्टर का सूट है. ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज. अब उसने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, सूट पहन रखा है और अच्छे जूते भी पहन रखे हैं. नहा धो लिया है, बहुत ही अच्छा और स्मार्ट दिख रहा है. कौन दिख रहा है? रैट ट्रैप सेलर. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. लेकिन हालांकि अब ये जो गेस्ट है रैट ट्रैप सेलर जो है देखने में तो इतना स्मार्ट लग रहा है. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. लेकिन आयरन मास्टर उसे देख करके खुश नहीं हो रहा है. यहाँ पर कहानी में अब ट्विस्ट आ रही है. बच्चों ये बात समझनी है. ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो. पकर्ड ब्रो का मतलब बड़े ध्यान से अपने ब्रोज को चढ़ा करके ऐसे उसने उसे देखा. एंड इट वॉज easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब आयरन मास्टर को लग रहा है कि फैक्ट्री में रोशनी जो आ रही थी वो मध्यम थी, शायद मेरे से कोई पहचान में मिस्टेक हो गई है. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट. लेकिन घर में पूरी रोशनी जल रही है, पूरा ब्रॉड डे लाइट है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर ओल्ड एक्वेंटेंस. अब जो है मिस्टेक करना पहचान में इम्पॉसिबल है. ये शायद मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, ये जो मैं सोच रहा था ये वो आदमी नहीं है. What does this mean? He thundered. बड़े गुस्से में बोला कि ए मिस्टर, तुमने अभी तक हमको बेवकूफ बनाया. The stranger made no attempt to dissimulate. डिसमुलेट करने का मतलब अपनी बात कुछ एक्सप्लेन करने की वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो चुपचाप है. He saw at once that the splendor had come to an end. तुरंत उसे समझ में बात आ गई कि जो रौनक, जो तड़क भड़क और जो गेस्ट होने वाली बात थी
उसका क्या हो गया, एंड हो गया। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं आपका परिचित हूँ या आपका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हूँ, ये सब कभी मैंने कोई चीज़ बताया नहीं। मैं रेड ट्रैप सेलर वही आपके सामने था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, मैंने आपसे इतनी विनती की उस वक्त में कि भट्टी में ही मुझे रहने दीजिए, घर पर मत लेकर के चलिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी कोई नुकसान हुआ नहीं है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हेजिटेट करते हुए आयरन मास्टर क्या बोल रहा है, देखिए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन तुम भी तो ऑनेस्ट नहीं थे। उस वक्त तुम बता सकते थे मुझको कि तुम मेरे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हो, यानी फौज में मेरे साथ तुम कभी नहीं थे। ये तुम्हारी चीटिंग है, ये तुम्हारी डिसऑनेस्टी है। यू मस्ट एडमिट दैट, ये तो बात तुम्हें कबूल करनी ही पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, शेरिफ यहाँ पर पुलिसमैन को कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ये मामला जो है अब मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ और वही इस मैटर को डील करेगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुक्का को, एक कदम आगे बढ़ रहा है और अपने मुक्के से टेबल पर वह मार रहा है। सो चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।